क्योंकि उसमें इंजन है ना। तो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर एंड विदाउट प्रोपेल्ड बाई एनी इंजन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। बिना इंजन के ऐसे ही कोई चीज हमने, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा हवा में फेंक दिया तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्टाइल होगा। वो जो पाथ कवर करेगा, जो पाथ, जो रास्ता जिस तरह का वो कवर करेगा, कैसा करेगा चलो देखते हैं। जैसे इस बच्चे ने इस बॉल में अगर यहां से ऐसे लात मारी तो यहां से ये बॉल कैसे गिरेगी, यूं। अच्छा, अगर ऐसा ना हो के मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकता हूं, मान लो एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे फेंका तो वो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, इस तरीके से। लेकिन ऐसे फेंका तो ऐसे, यूं फेंक दिया तो ऐसे, ठीक है। डिस्टेंस कम होती रहेगी और हाइट बढ़ती रहेगी, मतलब इस तरह का एक पाथ होगा। ये जो पाथ आ रहा है ना यहाँ पे इस तरह का, यूं, ठीक है, ये जो पाथ है इस तरह का कर्व, इसे कहते हैं पैराबोलिक पाथ। क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, पैराबोला। 4 तरह के पैराबोला होते हैं तुम्हारे। ये अगर एक्स वाई एक्सिस है तो एक पैराबोला होगा ये, एक ये हुई। इस तरह की, मतलब इस तरह की जो शेप होती है वो किसकी होती है, पैराबोला की। तो ये जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक। और जो हमने फेंका है जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल अगर, अच्छा बताओ, अगर मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंकता हूं यूं तो क्या करेगा, तो ये बिल्कुल ऊपर जाएगा और वहां से वापस। क्या ये प्रोजेक्टाइल है? पाथ मतलब ये है कि जब ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकी तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितना होगा, 0। बस केवल कौन सी वेलोसिटी होगी, ऊपर वाली। लेकिन ऐसे ना फेंक के मैं ऐसे फेंकूं या ऐसे कैसे भी फेंकूं, उसका कोई ना कोई वेलोसिटी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में भी होगा, कोई ना कोई वेलोसिटी वर्टिकल में भी होगा। तो पॉइंट यही है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर विदाउट प्रोपेल्ड बाई इंजन and have some velocity in horizontal direction. in horizontal डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी जरूरी है, वर्टिकली हो या ना। ये बिल्कुल ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसे फेंका तो ऐसे फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा, यूं है। तो अब भी कैसा पाथ, पैराबोलिक। तो हॉरिजॉन्टल पे थोड़ी वेलोसिटी होनी जरूरी है, ठीक है। तो एक बुलेट को फायर किया गया गन से, वो भी क्या होगा, पैराबोला। इंजन तो लग नहीं रहा उसमें भी, ठीक है। एक फुटबॉल को प्लेयर के द्वारा किक किया गया, पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। एक एरो छोड़ दिया गया बो से, तीर कमान, कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक। तो ये सारी एग्जांपल किसके हैं, पैराबोला के। तो हाई पैराबोला दैट मीन्स जो पाथ है वो कैसा हो, पाथ कैसा हो, किस तरह का, पैराबोलिक। पाथ कैसा हो, पैराबोलिक। और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, प्रोजेक्टाइल। बात समझ आ गई। चलो अब उसी के बारे में कुछ चीजें हमें पढ़नी है। जैसे ये है, ये बाइक यहां से इसने यहां से ऐसे स्ट्राइक की, हवा में आ गई। तो अब इसके बाद ना आप ये नहीं कह सकते कि इसका इंजन इसे चला रहा है। अब बस बाइक यहां से ऐसे गई तो जिस एंगल पर गई थी उसका जो वेलोसिटी था, उस वेलोसिटी से वो धीरे धीरे इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए, कैसा, ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए ये नीचे लैंड करेगा। क्लियर है, ये भी पाथ पैराबोलिक है। ये जो एरो है ना, ये आपको लग रहा होगा बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, लेकिन जैसे यहां से ही छूटेगा तो इसका पाथ थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। और वही चीज क्या होगी, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो अगर हमें निशाना लगाना हो ना, हमारे पास एक गन हो और काफी दूर टारगेट हो, तो निशाना लगाना है तो आप बिल्कुल टारगेट पर निशाना करोगे तो उसके नीचे गोली लगेगी। तो टारगेट पर जहां हिट करना है उससे थोड़ा सा ऊपर आप निशाना लगाओगे, तब जाके सही टारगेट पे निशाना रहेगा। ठीक है, बात समझ आई। तो अगर निशाना लगाना किस पे, हार्ट पे, तो हार्ट पे नहीं, हार्ट पे निशाना लगाओगे तो कहीं और लगेगी गोली जाके। फिर हमें निशाना कहाँ लगाना पड़ेगा, अगर हार्ट पे लगाना तो यहाँ निशाना लगा तो यहाँ गोली। समझ गए। तो पाथ कैसा होगा, ऐसा लगता है बुलेट तो बहुत तेज आती है लेकिन थोड़ा सा वो बैंड जरूर होगी, तो इसीलिए उसका पाथ भी कैसा होगा, पैराबोलिक। चलो, तो इसमें क्या है, ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल
कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल पे होनी चाहिए। बिल्कुल ऊपर की तरफ आपने फेंक दिया तो वो आपका प्रोजेक्टाइल नहीं है, ना उसका पाथ पैराबोलिक होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ वेलोसिटी से एक बॉडी को फेंका गया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, या वो चलेगी तो ग्रेविटी के हिसाब से चलेगी, है ना, यूं गिरेगी। अलोन विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। तो इसको प्रोजेक्टाइल। अच्छा, जैसे रॉकेट गया, हमने रॉकेट छोड़ दिया ऊपर, क्या ये प्रोजेक्टाइल होगा? नहीं होगा। इसमें पीछे क्या लग रहा है? इंजन है ना, ये प्रोजेक्टाइल। अब चलो बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीजों की प्रोजेक्टाइल मोशन में जो यूज होंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट को बेटे ऐसे छोड़ा, ये हमारी क्या है? एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। अब कुछ चीजों को बहुत ध्यान से तसल्ली से समझेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इधर की तरफ फेंका, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, जो जिस वेलोसिटी से मैंने इसे फेंका, वो कितना था? u। अब वो चलेगा कैसे? अब उसका पाथ कुछ ऐसा होगा, पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे, कुछ यूं इस तरह का एक पाथ फॉलो करते हुए वो ऑब्जेक्ट यहां पे स्ट्राइक करेगा। अब कई सारी चीजें हैं इसमें, हमें सब कुछ अच्छे से समझना। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। और अगर हमें उल्टा कहूं कि एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो। ठीक है, इतनी बात समझ। जब हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, आपने ऐसे फेंक दिया, तो इस पर फोर्स कौन लगा रहा है? अब बताओ। ग्रेविटी। केवल अर्थ, इसके नीचे यहाँ पे क्या है? अर्थ है ना। अर्थ केवल अपना फोर्स लगा रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा उस पर? नीचे की तरफ। तो उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो नीचे की तरफ मतलब कौन सी एक्सिस है? तो वाई। तो वाई एक्सिस पे क्या लग रहा है? फोर्स। वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है बस। तो एक्सेलरेशन भी किस पे होगा? अब वाई एक्सिस पे फोर्स है, कितना फोर्स है? mg का। तो वाई एक्सिस पे ही एक्सेलरेशन होगा, ए वाई कितना होगा? g। अब कैसे होगा? जब बॉडी यहां से ऊपर जा रही है और इस हाइट पे पहुंच गई, तो ये इसकी क्या है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को हमने कह दिया h, ये मैक्सिमम हाइट है। तो इतना हाइट इसने अचीव किया। तो जब बॉडी यहां से यहां तक गई, तब उसका वेलोसिटी क्या होता गया? कम, वाई एक्सिस पे। अब वेलोसिटी दो तरीके से, जब ये बीच में से चलेगा तो एक्स पे भी वेलोसिटी होगी और वाई पे भी। कैसे? ये एंगल सपोज कितने एंगल से फेंका हमने उसे? थीटा एंगल पे, और इसका वेलोसिटी यू था। तो इधर की तरफ जो वेलोसिटी होगी, अब मैं इसका रिजोल्यूशन करके निकाल सकता हूं कि इधर कितनी वेलोसिटी होगी अगर बीच में यू है। तो इस साइड वेलोसिटी कितनी आएगी? यू कोस थीटा, थीटा की साइड में, रेजोल्यूशन से हमें पता है। अब बिना थीटा वाला जो वाई एक्सिस है, इस पे कितना होगा? यू साइन थीटा। तो ये जो वेलोसिटी आई है एक्स एक्सिस पे, इसे ये इनिशियल वेलोसिटी, इसे कहेंगे हम यू एक्स। तो यू एक्स हमारी आई कितनी? यू कोस थीटा, ये वेलोसिटी है। और ये जो वेलोसिटी है कौन सी है? वाई एक्सिस पे है। तो ये हमारी आई इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, दैट इज यू साइन थीटा। पॉइंट इज वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है, जब ऑब्जेक्ट ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, तो यहां पे आने के बाद अब वाई एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो। बॉडी एकदम ऐसे होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे होगी, एकदम यूं जा रहा है पार्टिकल, बॉडी एकदम ऐसे होगी। तो ऐसे होगी तो वाई एक्सिस पे बिल्कुल एकदम नहीं चल रही अभी, ठीक है, केवल एक्स एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी है, यानी कि यहाँ पे कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे जो वी फाइनल है, वाई वी वाई, दैट इज फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे और इनिशियल को u से। तो इनिशियल जो y एक्सिस पे वेलोसिटी थी वो u साइन थीटा थी, और फाइनल जो y पे वेलोसिटी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसा होता गया तो फाइनल कितनी है? 0। ठीक है। इस दौरान वेलोसिटी क्या हुई? y एक्सिस पे कम हुई। जब भी बॉडी ऊपर जाती है, मैंने बताया जब हाइट अचीव करती रहेगी तो वेलोसिटी घटती जाएगी, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। तो अब यहां से यहां तक जो y एक्सिस का एक्सेलरेशन है उसे हम क्या मानेंगे? माइनस जी। और उससे जब नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, यहां से ना ऊपर की तरफ ऐसा, नीचे की तरफ देख रहे होंगे, तो ए वाई कैसा होगा तुम्हारा? प्लस जी। ठीक, ऐसा। समझ आ रही है बात? चलो
तो अब ये हमें समझ आ गया वाई एक्सिस का पूरा। अब बात करेंगे किस पे, एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई पे फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसकी वजह से यहाँ फोर्स था तो एक्सेलरेशन भी था, एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी घटेगी भी पहले, जब ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एक बार एक्सेलरेशन प्लस लेंगे, एक बार माइनस, एक बार प्लस। क्लियर। अच्छा एक और बात, जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो जितना समय उसे ऊपर आने में लगेगा, जितना समय उसे ऊपर जाने में लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पर, उतना ही समय उसे नीचे आने में लगता है। तो ऊपर जाने के समय को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। ऊपर जाने का जो समय होता है इसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने वाले समय को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। और ये दोनों टाइम हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट ये हमेशा बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा। ठीक, ये टाइम अगर टी है तो ये टाइम भी कितना होगा, ये भी टी होगा, दोनों क्या होंगे, टी होंगे, सेम टाइम। तो टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम अगर हम यहां से देखें तो टोटल टाइम हमारा कितना होगा, टोटल टाइम जब तक वो हवा में रहा तो वो कितना होगा, कैपिटल टी दैट इज इक्वल टू टी प्लस टी, यानी कि 2t। टी मतलब टाइम ऑफ डिसेंट और दूसरा टी टाइम ऑफ, है ना, डिसेंट। तो मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में लगा, दोनों जोड़ दो, ये क्या होगा, पूरा टाइम आगे जब तक कि वो हवा में था। क्लियर है। तो ये चीजें थी वाई एक्सिस की। अब बात करें किसकी, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है, बताओ इधर की तरफ क्या कोई फोर्स है, क्या एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग रहा है बॉडी में, कोई और तो कुछ है नहीं वहां पे, कोई इंजन वगैरह तो है नहीं जो उसे प्रोपेल्ड करे, उसे फोर्स लगावे, कुछ नहीं है। यानी कि वाई एक्सिस का जो एक्सेलेरेशन होगा, वो एक्स एक्सिस का जो एक्सेलेरेशन होगा ये कितना होगा, 0। अगर एक्स एक्सिस का एक्सेलेरेशन 0 होगा, दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी एक्स की, ये वेलोसिटी बराबर कंटिन्यू चलती रहेगी, वो इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ये जो वेलोसिटी होगी ये हमारी कैसी होगी, ये यूनिफॉर्म होगी, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म। बात समझ आई। चल फिर यहां से वहां तक जो इसने डिस्टेंस कवर की, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज। क्या कहेंगे, रेंज। रेंज मतलब कितना चला, है ना, हॉरिजॉन्टल पे कितनी दूर जाए गिरा, तो ये क्या है, रेंज। या किसी कितना होता है, किसी कितना, ना वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाते हैं 100 के आसपास है ना, 98, कभी 99, 100। तो ये जेवलिन थ्रो में क्या होती है, रेंज होती है इतने मीटर की। तो ये रेंज को, अब ये रेंज समझ आई बात, कि मतलब रेंज मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने फेंका तो कितनी दूर गया। मैक्सिमम हाइट क्या है कि ऑब्जेक्ट फेंका तो कितनी ऊंचाई तक गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टी है क्या, टोटल टाइम, तो इसे क्या कह सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो हवा में रहा। ठीक है, तो ये पूरा प्रकरण है। अब एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस का, ये सारी बात समझ आई। अगर मैं कहूं कि आप किसी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है हमारा एक्स वाई, इस पॉइंट को हमने मान लिया एक्स वाई, ये एक्स वाई पॉइंट है। एक्स वाई का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी है, यहां से यहां तक की एक्स, ये एक्स है, और यहां पे जो ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, ये कितनी है, वाई, है ना। तो अगर किसी कोई भी पॉइंट हमें दे दी जनरली एक्स वाई की, बताओ इस पॉइंट पे जो है एक्स इतना है तो वाई कितना होगा, या इस पॉइंट तक एक्स डिस्टेंस या वाई डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारी चीजें हम इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे पता चले। ठीक है, नेक्स्ट चलो यहाँ पे आते हैं। दूसरी बात पूछता है कि जब ये बॉडी हिट करेगी तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, जब यहाँ पे बॉडी हिट करेगी तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो जब यहाँ पे हिट करेगी वो, तो किधर की तरफ चलेगी, ऐसे, और ये क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब इसका रेजोल्यूशन करोगे ना बेटे, तो इधर की तरफ आएगा और इधर की तरफ, ये इधर वाला क्या होगा तुम्हारा u, या आप इसे पहले ही समझो कि जो आपकी ये वेलोसिटी है तो फाइनल है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इधर वाली जो क्या होगी फाइनल x पे, और इधर क्या होगी फाइनल y पे। ठीक है, तो जो फाइनल x पे होगी वो तो वही होगी ना,
जितनी वेलोसिटी से वो चला था, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, बराबर कांस्टेंट है, तो जितना इनिशियल में एक्स में होगा उतना ही फाइनल में एक्स में होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, u cos थीटा, यही है फाइनल भी, और फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी वो निकाल लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो जब वेलोसिटी v निकालनी होगी, ये v, तो v इक्वल टू निकाल लेंगे अंडर रूट v x का स्क्वायर प्लस v y का स्क्वायर। वेलोसिटी तो वेक्टर है, और ये वेक्टर अगर निकालना है तो कैसे निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है, cos 90 0, तो 2ab cos 90 वो तो 0 हो गया, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर का क्या कर दो, रूट। तो ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी से वो सरफेस को हीट करेगा। क्या ये बात समझ आ गई? ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में निकालनी है ना, कभी कहीं कुछ कभी कहीं कुछ, ये सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, इतनी बात जरूर है, जितना टाइम उसको इस रेंज को कवर करने में लगेगा, यहां से यहां तक का ये जो टाइम है, ठीक है, तो इस हाइट को कवर करने में यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, उसका हाफ होगा। ये टाइम ऑफ एसेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर मान लो ये हवा में 2 सेकंड तक रहा, तो इस मैक्सिमम हाइट को अचीव करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भाई प्रोजेक्टाइल क्या है, क्या सिचुएशंस होंगी। हमें पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सीलरेशन काम नहीं करता, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सीलरेशन नहीं है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल पे जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी एंड तक बनी रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन भी होगा। और वर्टिकल का एक्सीलरेशन कैसा होगा कि जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो नेगेटिव होगा, स्पीड घटेगी वर्टिकल की, और नीचे आ रही होगी तो वर्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। मैक्सिमम हाइट को एच कहेंगे। उस मैक्सिमम हाइट को जब ऑब्जेक्ट अचीव कर चुका होगा, चाहे किसी भी एंगल पर आप देखो, तो इस तरह की सिचुएशन होगी, और वहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस पे वो 0 होगी। ये सारी चीजें क्लियर है हमें। यहां किसी ना किसी एंगल से आप फेंकोगे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसका रेजोल्यूशन जो हमने पढ़ा है वेक्टर्स में। तो थीटा की साइड में क्या होता है, u कोस, और इधर u साइन। क्लियर है पॉइंट? अगर थीटा इधर होता बेटे यहाँ पे, इधर कोस होता और इधर साइन। ठीक है पॉइंट? अच्छा, अगर मुझे इधर थीटा होता और मुझे तो कोस इधर ही लेना, तो मैं क्या लूं, देखो यहां थीटा है लेकिन मैं इधर ही कोस लेना चाह रहा हूं। हाँ देखो ना, मतलब सिंपल है पॉइंट। ये हमने बॉडी ऐसे फेंकी, ये आपका थीटा है, अब मैं चाह रहा हूं कि इसका रिजोल्यूशन करूं यू का, और इधर की तरफ कोस ही लूं। मेरा मन नहीं है इधर साइन लेने का, वैसे इधर कोस आना चाहिए रूल के हिसाब से और इधर साइन, लेकिन मैं इधर ही कोस लेना चाह रहा हूं। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल देख लो ना कितना, ये कितना है 90 माइनस थीटा। तो मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा, u कोस 90 माइनस थीटा, और यहां पे u साइन 90 माइनस थीटा। सिंपल है, ऐसा कर लो। ये एंगल ही होगा, एंगल के बराबर में जो होगा वो क्या होगा, कोस होगा, ये कन्फर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब चलते हैं, ये बेसिक था हमारा, है ना। नेक्स्ट है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमें प्रोजेक्टाइल का क्या निकालना है, पाथ, और हमें पता है कि इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक होता है ना। तो चलो देखते हैं। तो यहां पे हमने वही है कि एक u वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, और हमने देखा कि इसने कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए ये जमीन पर आ गया। तो यहां से ये एंगल कितना थ्रो किया था, थीटा, तो इधर की तरफ क्या आया, u कोस थीटा जो हमारा ux था, और इधर की तरफ आया uy जो कितना था, u साइन थीटा। रिजोल्यूशन करने के बाद ये सपोज कोई पॉइंट है xy, और हमें क्या निकालना है, यही xy निकालना, कि किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर t टाइम पे x की वैल्यू क्या और y की वैल्यू क्या हो, ये xy निकालो। ठीक है, तो सपोज हमने मान लिया कि t टाइम के बाद वो यहां आ गया। ठीक है, तो x और y निकालो, ये इसका पाथ है। क्या निकालना हमें, इसका पाथ, है ना। चलो देखते हैं किस तरह का पाथ फॉलो करेगा। तो एक्सेलरेशन किस पे होगा, केवल तो ऊपर की तरफ जब ऑब्जेक्ट जा रहा होगा तो जो एक्सेलरेशन होगा ए वाई वो कितना होगा, -g, और जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन ए वाई होगा हमारा प्लस, क्योंकि ये पॉइंट तो यहाँ है, यहाँ तक तो वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा, तो आप बस -g ही लोगे यहाँ पर।
तो पहले देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कैसा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना भाई, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन तो 0 है, ठीक। तो एक्स एक्सिस पे अब हमें ये पता है कि एक्स पे जो यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट चलता रहा, बराबर चलता रहा, और उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो हमें पूरा नहीं लेना, हमें तो यहां से यहां तक लेना बस। तो यहां से यहां तक इस एक्स डिस्टेंस को कवर करने में उसका जो वेलोसिटी था वो कितना था, हमेशा यू कोस थीटा, और जो टाइम है वो कितना, मान लो यहां से यहां तक जो कवर किया उसने, वो टाइम कितने टाइम में किया, टी टाइम में, है ना। तो टाइम इतना, वेलोसिटी इतना, तो डिस्टेंस निकालना हमें एक्स, तो कैसे निकाल लेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे लेट एट टाइम t द प्रोजेक्टाइल covers a distance x, ठीक है। टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, x। नाउ वेलोसिटी जो है आपकी क्या है, u cos थीटा, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हम टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम कितना आ गया, x अपॉन u cos थीटा। तो ये तो टाइम निकल गया। अब इस टाइम का यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन में, इसमें y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पे भी तो टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अब y। तो y निकालना कि y कितना कवर होगा, जब ये x कवर हो चुका होगा तो y कितना कवर होगा, ठीक है। तो अब एट अलोंग y एक्सिस, तो हम यहाँ लिखेंगे सपोज एट टाइम t when in horizontal direction x distance has been covered, then the distance y is covered along y एक्सिस। तो जब x पे t टाइम के बाद x एक्सिस पे x डिस्टेंस कवर हुई थी, तब y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर हुई, y, ठीक। तो अब सेकंड इक्वेशन लगाओ, फ्रॉम सेकंड y निकालना, तो सेकंड इक्वेशन से निकालो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो सेकंड इक्वेशन है मोशन की, वहां से अब s इज इक्वल टू, एस क्या है आपका y, y एक्सिस पे लगा रहे हो, तो y इक्वल टू x है ना, s इक्वल टू कितना होगा, ut प्लस, तो सारी चीजें किसकी लगाओगे, y की, सो uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब सारी चीजें आपको पता है, वैल्यू पुट करो, y इक्वल टू uy की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू, यहां से देखो x अपॉन यू कोस थीटा प्लस हाफ एक्सलेशन की वैल्यू माइनस जी, और टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहां से आप देखोगे साइन अपॉन कोस क्या हो गया, 10, है ना, और u से u कैंसिल, तो हम यहां पे लिखेंगे y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और ये जो इक्वेशन है ना बेटे, ये इक्वेशन हमारी आती है किसकी, पैराबोला की। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, इसलिए इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। हम यहां लिखेंगे एज द इक्वेशन
obtained is of या is a parabolic इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें मिली है वो कैसी है? पैराबोलिक इक्वेशन है। देयरफॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक। अब क्वेश्चन कैसे आती है इस पे? क्वेश्चन पूछेगा derive the situation that the path of projectile is parabolic। ठीक है, या कहेगा कि show that the path of projectile is parabolic। शो करो, derive करो कि जो प्रोजेक्टाइल का हमारा पाथ होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। शो करके दिखाओ। शो करके आप कैसे दिखाओगे? ऐसे। तो एक्स एक्सिस से आप क्या निकाल लोगे? टाइम। तो वहां से सिंपल है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर वाई एक्सिस पे आप वाई निकाल लोगे, टाइम की वैल्यू रखोगे, जो सारी चीजें हैं फिर रख के जो इक्वेशन आपकी आएगी वो इक्वेशन आप बता दोगे कि क्या एक कौन सी इक्वेशन है? ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो जो पाथ होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक। बात समझ आ गई? चल नेक्स्ट। अब हमें कुछ चीजें निकालनी है। जैसे मान लो फिर वही है कि हमने एक बॉल है जिसको इस तरह फिट किया, कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। तो इधर रिजोल्यूशन करेंगे थीटा एंगल पे, तो इधर की तरफ क्या आएगा? u कोस थीटा। इधर की तरफ क्या आ जाएगा? u साइन थीटा। इस साइड आएगा हमारा u साइन थीटा। ये तो जो ये u कोस थीटा ये हमारा क्या है? u x है। ये क्या है? u x। और ये क्या है हमारा? u y। ये u y है। ठीक है। वी वाई का वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे है। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा? 0। ठीक है। और यहां से यहां तक का जो बेटा पूरा टाइम है क्या है? कैपिटल टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहां से यहां तक का टाइम ऑफ एसेंट है ना, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट टी, या ऐसे जाने का टाइम और आने का टाइम क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। ये भी कितना होगा? कैपिटल टी। ये दोनों आप ऐड करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको आ जाएगा टी प्लस टी, दैट इज 2t। ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये यहां से यहां तक इसकी क्या होगी? रेंज। ये पूरा टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये होगी तुम्हारी मैक्सिमम हाइट। और ये तीनों चीजें हमें इसमें निकालनी है। हमारे पास 3 इक्वेशन है ये वैल्यूज निकालने के लिए। हाइट, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी। आप एक्सेलरेशन किससे निकालते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन से ही तो निकालते हो। और वे 3 है। अब जो भी सिचुएशन में जो इक्वेशन लग रही होगी वो लगाते हैं, कोशिश करेंगे। अब बताओ तुम्हें कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, ठीक है। आप टाइम ऑफ एसेंट निकाल लो पहले, स्मॉल टी। उसका डबल करोगे तो क्या मिलेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। तो यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए अब क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं? और एक्स एक्सिस पे इक्वेशन लगाओगे या वाई पे लगाओगे? बताओ किस पे लगाओगे? वाई पे लगाओगे। ठीक है। वाई का हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, u पता है, वाई पे हमें v भी पता है, u और v दोनों पता है, एक्सलेशन भी पता है, ऊपर जा रहा होगा -g, और हमें t निकालना। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा। क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, क्या अब मैं इस पे नहीं लगा सकता इक्वेशन? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे इक्वेशन लगाऊं तो मुझे ये डिस्टेंस पता ही नहीं। देखो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, अब वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से टाइम आ जाएगा। लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं पता। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? रेंज। हमें रेंज भी निकालनी है। हमें पता क्या है? हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी, हमें पता है एंगल। मुझे बस इतना पता है कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल था, मैंने उसे इतनी स्पीड से फेंका और इतने एंगल पे फेंका। बाकी किसी कुछ नहीं पता है ना। बाकी सारी चीजें हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे let t is the time of ascent from first equation of
मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से, हाँ, वी वाई, अब क्या कहाँ लगा रही हो, एट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे लगा रहे हैं, तो वी वाई इक्वस टू यू वाई प्लस ए वाई टी, मुझे टी निकालना है, तो वी वाई की वैल्यू क्या है 0 इक्वस टू यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, ठीक है, और ये माइनस जी इंटू, ठीक है, तो मैं इसे इधर ले आऊं प्लस हो जाएगा, तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी मुझे निकालना है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन में जी। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना ना, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना होगा 2t, तो 2t डबल करना है इसका, दैट इज 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, 2g कैसा है, ये निकालना ना t, है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा यहां पे लिख दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कैपिटल टी इक्वल टू कितना आया 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है। नेक्स्ट निकाल लिया मैक्सिमम हाइट, और हाइट तो आपको पता ही है वाई एक्सिस पे ही तो होगी, तो वाई एक्सिस पे लगाओगे पहले तो इक्वेशन, अब कौन सी इक्वेशन लगाओ, वाई एक्सिस पे आपको डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस निकालने के लिए दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, एक तो सेकंड और एक थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन में टाइम है, तो टाइम हमने निकाल ही लिया पहले, तो इससे भी आ जाएगी, सेकंड से भी आ सकती है और थर्ड से, थर्ड लगा लो, है ना, क्योंकि उसमें तो इस टाइम की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, है ना, तो थर्ड इक्वेशन से कर लेंगे, ठीक, तो हम यहां लिखेंगे लेट इन टाइम t द प्रोजेक्टाइल covers maximum height h, तो t टाइम में प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट h को कवर किया, ठीक है, तो एट कौन सी एक्सिस पे, y एक्सिस, तो y एक्सिस पे हम यूज करें थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay एस वाई, वी वाई की वैल्यू क्या है 0, इसका स्क्वायर भी 0 होगा, यू वाई की वैल्यू इसका स्क्वायर है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2ay की वैल्यू माइनस जी, हाँ, इंटू एस वाई की वैल्यू कितनी है h, हाइट। अब ये कितना आया, ये हो गया हमारा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2g h, अब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, हमें तो h निकालना, सो h इज इक्वल टू कितना आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज आवर मैक्सिमम height achieved by a projectile when it is thrown at an angle of theta along the x axis, ठीक। लास्ट जो पॉइंट हमारा है उसमें हमें क्या निकालना है, रेंज की, रेंज कितना है, यही चीज, इसका रेंज क्या होगा। अब रेंज तो एक्स एक्सिस पे है, तो जाहिर सी बात है इक्वेशन किस पे लगाओगे, एक्स एक्सिस पे, तो अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगाओगे रेंज निकालने के लिए, तो सेकंड लगेगी, थर्ड डिस्टेंस ही तो है ये भी, तो थर्ड लगाओगे, तो अब कैसे करोगे, देखो थर्ड इक्वेशन में अब कहाँ पे आप जो है ना परेशान हो जाओगे, तो थर्ड इक्वेशन लगाओ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2as, ये आपको निकालना, ये निकालना है, और ये क्या है आपका 0, सो 2 इंटू 0 इंटू समथिंग जो आपको निकालना तो वो तो 0 आ गया, कैसे निकलेगा,
तो ये प्रॉब्लम आपको समझ आई यहाँ पे क्या थे, ये समस्या है, हमें क्या लगानी पड़ेगी, सेकंड इक्वेशन, वो मजबूरी है ना। सेकंड इक्वेशन में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टाइम की। तो टाइम तो हमने निकाल ही लिया है पहले, पूरा जो टाइम वहां से वहां तक का पूरा टाइम कितना है, 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो चलो ठीक, अब लगाते हैं एट एक्स एक्सिस पे फ्रॉम थर्ड सेकंड, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मोशन की सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे तो क्या है वो, दैट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। समझने वाली बात है। आप यहां पे टाइम क्या लोगे अब, कैपिटल टी, है ना, क्योंकि अगर यहां पे आपने लिखा आर तो इसका मतलब क्या है, रेंज, यानी कि पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो यहां पे आर लिखोगे दैट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स कैपिटल टी स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो है। सो आर इज इक्वल टू, अब यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कोस थीटा इंटू टी की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब u इंटू यू स्क्वायर, सो r इज इक्वल टू, ये हो गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी। अब यहां पे लग रही है मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन, फॉर्मूला, कि 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। यानी कि कोस 2x नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, साइन 2x कह सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 साइन x कोस x दैट इज साइन 2x, ठीक है। थीटा है तो थीटा, तो यहां पे लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है तो एंगल थीटा ही लेंगे, ये एंगल डबल का फॉर्मूला, ठीक है। 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाए, साइन 2 थीटा, और अपोन में क्या आ गया जी, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां, एक फॉर्मूला है हमारा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हमने यूज किया है, ठीक है। तीनों इक्वेशंस आगे। चलो अब छोटी छोटी कुछ बात समझते हैं। अब ये क्वेश्चन रेंज है, रेंज हमारी क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना, ये रेंज है। अब मुझे बताओ रेंज एट एन एंगल थीटा एंड एन एंगल 90 माइनस थीटा। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों ही एंगल्स पे हमेशा रेंज इक्वल होगी, कैसे साबित करेंगे, क्या कहा मैंने कहा थीटा एंगल पे रेंज, जब आप कोई चीज थीटा पे फेंकोगे उसकी रेंज, और जब आप वही चीज 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे उसकी रेंज हमेशा क्या होती है, इक्वल। तब समझो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहां पे हमारे पास एक क्या है, प्रोजेक्टाइल, मैंने उसे 20 डिग्री पे फेंका तो वो कुछ ऐसा गया, कितना एंगल था यहां, 20 डिग्री पे फेंका तो ये ऐसे गया। मैंने अब 20 डिग्री पे जो जा रहा है, जितनी दूर गया उतनी ही दूर 90 माइनस 20 में भी जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा कि जितना थीटा है उतना ही रेंज किस पे होगा, 90 माइनस थीटा पे। तो 20 पे और 70 पे, 90 माइनस 20 क्या होगा, 70। तो 70 एंगल पर जब आप फेंकोगे तब भी उसका रेंज उतना ही होगा, हाइट बेशक ज्यादा होगी लेकिन रेंज सेम होगा, रेंज सेम होगा। 70, ये 70 एंगल है, 70 डिग्री, 20 70 दोनों पे क्या होगा, सेम। वैसे ही 10 और 80 पे सेम, 30 और 60 पे सेम, 35 और 55 पे सेम। कैसे शो करेंगे देखो जरा, रेंज हमारी क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी,
अब एट एन एंगल थीटा और एट एन एंगल 90 माइनस थीटा। तो अब देखते हैं, तो हमारी जो यहां पे है कि रेंज जो होगी आर दैट इज इक्वल टू कितने लेंगे 90 माइनस थीटा पे, देखो कितना होगा ये यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, अब 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। मुझे बताओ कि 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। मैंने यहां पे एंगल लिया 90 माइनस थीटा, है ना, 2 90 माइनस थीटा, और मेरा फिर क्या आ गया साइन 2 थीटा। तो दोनों ही क्या है, सेम है। अगर मैं यहां पे लेता थीटा की वैल्यू कितनी लेता 20, मैंने यहां पे कितनी 20 90 माइनस 20, और मेरा किसके बराबर आया 20 के, है ना, साइन 2 थीटा। यहां था 2 90 माइनस 20, ये 2 20, दोनों ही क्या होंगे रेंज सेम। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, एक ले लो फिर दोबारा उसके 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। ये साइन 180 माइनस 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक है। और 180 में साइन साइन में ही रहेगा, कोस में ही रहता है ना, और साइन होगा पॉजिटिव, दैट मीन साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वही साइन 180 माइनस 2 थीटा की भी वही होगी। ये मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं थोड़े से, ये बेसिक्स आने चाहिए, ठीक, क्लियर है। तो हमारे चैप्टर की थ्योरी खत्म।